हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे मेसन्स गेन फॉर्मूला का। बट लास्ट वीडियो में हमने जो मेसन्स गेन फॉर्मूला का के एक एग्जाम्पल किया था वो हमने किया था विद द हेल्प ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ डायरेक्टली। आज हम देखेंगे, एक हमें ब्लॉक डायग्राम दिया है, हम इस ब्लॉक डायग्राम का हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द मेसन्स गेन फॉर्मूला। ओके, तो इस ब्लॉक डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें समिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं, गेन्स हैं और हमारे पास यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक डायग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अपने सिग्नल फ्लो ग्राफ में। ओके, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारे समिंग पॉइंट्स और टेक ऑफ पॉइंट है इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अपने नोड्स में। ठीक है, तो देखिए इस ब्लॉक डायग्राम को हम अब क्या करें, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं। आर एस इनपुट एज इट इज एंड सी एस आउटपुट। ठीक है, अब देखिए एक ये नोड हुआ, नोड 1। आगे चले, ये क्या आ गया हमारा गेन G1। ठीक है, देन यहाँ पे एक क्या आ गया हमारा टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट को भी हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? नोड्स के थ्रू। एक आ गई हमारी यहाँ पे अगेन नोड, नोड 1, नोड 2। ठीक है, नोड 2 के आगे कौन सा गेन है हमारा? G2। क्लियर? अब देखिए फर्दर आगे चलिए, G2 के बाद हमारा फिर से एक समिंग पॉइंट आया। समिंग पॉइंट को हम अगेन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नोड से। तो हम क्या नोड बना देंगे? नोड 3। नोड 3 से आगे चले, क्या गेन आ गया हमारा? G3। अगेन क्या आ गया हमारा इधर? एक टेक ऑफ पॉइंट जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नोड से। एंड लास्ट में क्या आ गया हमारा? आउटपुट। ठीक है, दैट इज CS। ये तो अभी हमने सिर्फ जो हमारा स्ट्रेट पार्ट था अभी हमने सिर्फ उसको कन्वर्ट किया है सिग्नल फ्लो ग्राफ में। अब हम ये देखेंगे इसके फीडबैक्स जो जा रहे हैं। अब ये देखिए G1 और G2 के बीच में जो हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, यानी कि ये टेक ऑफ पॉइंट 1 था, ये क्या है? 2। ठीक है, 2 से 3 पे जा रहा है। सेकेंड वाले टेक ऑफ पॉइंट से समिंग पॉइंट 3 पे जा रही है विद द गेन G4। तो अब देखिए हमारा सेकेंड नोड कहाँ है? ये। और थर्ड नोड कहाँ है? ये। यहां से एक हमारा गेन जा रहा है जिसको कि हमने क्या नाम दिया है? G4। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखेंगे ये जो हमारी लास्ट नोड है, यहां से एक हमारा नोड 3 पे एक फीडबैक आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये 4 था, 4 से 3 पे एक फीडबैक आ रहा है, यानी कि हम यहां से एक फीडबैक बना देंगे और इस फीडबैक क्या हमारा? -H1। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन होता तो हम यहाँ पॉजिटिव यूज करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ नेगेटिव साइन है तो हम क्या साइन यूज करेंगे? नेगेटिव। अब ये देखिए जो हमारा समिंग पॉइंट 1 है उस पे भी एक फीडबैक आ रहा है, वो किससे आ रहा है? टेक ऑफ पॉइंट से, जिसको कि हमने नोड 4 से रिप्रेजेंट किया है। तो अब इसी नोड 4 से समिंग पॉइंट 1 पे हम एक अगेन फीडबैक बनाएंगे। ठीक है, जिसका कि गेन हमें यहाँ नहीं पता क्या है, इसलिए हम इसका गेन क्या एज्यूम कर लेंगे? 1, वो भी किसका? माइनस का। क्लियर है? माइनस का क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या साइन है? नेगेटिव। ठीक है, सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हम ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने ब्लॉक डायग्राम को कैसे कन्वर्ट किया सिग्नल फ्लो ग्राफ में। ये हमारा क्या बन के आया था? ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब हमारा ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बन गया। अब हम इसमें मेसन्स गेन फॉर्मूला का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अपना ट्रांसफर फंक्शन।
तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या था, समेशन k इक्वल्स टू 1 to n pk del k ओवर del। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, अपने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। स्टेप 1 इज नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने बन रहे हैं। RS से चले हम 1 P1 1 G1 G2 G3। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे क्या आ गया आपका 1। ठीक है, कोई दूसरा फॉरवर्ड पाथ बन रहा है क्या इसमें, चेक करते हैं। 1 G1 G4 G3 एंड 1। ठीक है, 1 G1 G4 G3 एंड 1। कोई नेक्स्ट फॉरवर्ड पाथ बन रहा है क्या हमारा, चलिए 1। अगर हम इधर चलते हैं, ये हमारा रिवर्स साइन है यानी कि नहीं बनेगा। ठीक है, आगे चलिए, इधर से इधर देखें, ये भी हमारा रिवर्स साइन आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक है यानी कि ये भी हमारा एक फॉरवर्ड पाथ नहीं बना। तो हमारे नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हो गए यहाँ पे, 2। ठीक है, स्टेप 2 क्या था हमारा, अब हम इसमें क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। इंडिविजुअल लूप्स L1। अब इसमें देखिए क्या कोई हमारा एक लूप बन रहा है, चेक करते हैं। अगर हम इस G2 और G4 गेन की बात करें, क्या इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, नहीं है, तो ये एक हमारा लूप नहीं बनेगा। आगे चलते हैं, G3 की बात करते हैं। यहां से G3 चला, नेगेटिव फीडबैक H1 एंड अगेन यहीं पे आके एंड हो गया, यानी कि एक ये हमारा लूप क्रिएट हो गया। तो इसका क्या नाम आ जाएगा, माइनस G3H1। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड लूप, क्या कोई हमारे इसमें सेकेंड लूप बन रहा है, फाइंड आउट करते हैं। G1 G2 G3 एंड -1। ठीक है, क्या ये माइनस G1 G2 एंड G3। ठीक है, और कोई लूप बन रहा है कि हमारा इसमें नहीं बन रहा, तो हमारे इंडिविजुअल लूप्स कितने आ गए, L1 एंड L2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे अपना, डेल। ठीक है, डेल क्या होता है हमारा, 1 माइनस लूप्स दैट डज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, ऐसे लूप जो हमारे फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहे, डेल 1। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस लूप दैट डज नॉट टच द फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ, ये हमारा पहला फॉरवर्ड पाथ है। क्या कोई लूप ऐसा है जो इसमें टच नहीं कर रहा, नहीं है, 1 माइनस 0 इज 0। ठीक है, डेल 2 लूप दैट डज नॉट टच द फॉरवर्ड पाथ 2, यानी कि ऐसा कोई लूप जो इस वाले फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा, मींस दिस वन। क्या कोई ऐसा लूप है, नहीं है, क्यों, अगर हम इस लूप की बात करें तब भी ये टच कर रहा है, इस लूप की बात करें तब भी ये टच कर रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे अपना डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारा, 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स माइनस प्लस सम
नॉन टचिंग इंडिविजुअल लूप्स की। क्या इस पूरे सिग्नल फ्लो ग्राफ में कोई ऐसे दो लूप्स हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे? क्या कोई लूप ऐसा दिख रहा है आपको? नहीं, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारी? 0 माइनस लूप्स, इंडिविजुअल लूप्स दैट डज नॉट टच 3 लूप्स। क्या ऐसे कोई 3 लूप्स हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे? नहीं है, इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 0। ठीक है, तो डेल की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 1 माइनस L1 प्लस L2। L1 और L2 हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, इनकी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, क्या आ गया? 1 प्लस G3H1 प्लस G1 G2 G3। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो ट्रांसफर फंक्शन निकालने का फॉर्मूला है, इसके हमने अपने ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट कर दिए। के की वैल्यू हमें पता चल गई, 2 फॉरवर्ड पाथ थे तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई? 1 और 2। फॉरवर्ड पाथ निकाल लिए, डेल डिटर्मिनेंट के निकाल लिया एंड डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। अब हम इन सारी वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। P1 del 1 प्लस P2 del 2 ओवर del। ठीक है, P1 क्या हमारा? G1 G2 G3 और del 1 क्या हमारा? 1 G1 G2 G3 प्लस any variable multiplied by 1 is equals to the same variable। ठीक है, P2 del 2, P2 क्या हमारा? G1 G4 एंड G3, del 2 की वैल्यू क्या हमारी? 1। अगेन मल्टीप्लाई, तो एज इट इज सेम वैल्यू आप लोगों को मिलेगी ओवर del। del की वैल्यू क्या है हमारी? दिस वन, 1 प्लस G3H1 प्लस G1 G2 G3। This is the transfer function of given block diagram। ठीक है, अगर हमें इस ट्रांसफर फंक्शन को अपना वेरीफाई करना है तो बाय यूजिंग द ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक वी कैन फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम एंड वेरीफाई बोथ आंसर्स।